रामू एक जवान लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक परिवार की तरह रहता था। जिंदगी सिंपल थी लेकिन कठिन। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वे अपने परिवार के लिए उपजाऊ बनाते थे। रामू अपने पिता की खेतों में मदद करता था और खेती के काम में निपुण हो रहा था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था जो हमेशा उसकी देखभाल करती थी। वो एक दयालु औरत थी जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने रामू को ईमानदारी का महत्व सिखाया और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह दी। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। वो गरीब थे लेकिन संतुष्ट। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं थी लेकिन दिलों में खुशी थी। वो अपनी परंपराओं को मानते थे और हर त्योहार को धूमधाम से मनाते थे। वो अपने बड़ों का सम्मान करते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। रामू एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था। वो पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। वो अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी की कामना करता था ताकि वे सभी सुखी और समृद्ध हो सके। गांव का जीवन शांतिपूर्ण था जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी थीं जिनसे निपटना आसान नहीं था। गरीबी एक निरंतर साथी थी जो हर कदम पर उनके साथ रहती थी। शिक्षा तक पहुंच सीमित थी लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। फिर भी रामू आशावादी बना रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। रामू के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके जीवन में अचानक से अंधेरा छा गया। उसके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। यह घटना उनके लिए एक गहरा सदमा था। परिवार तबाह हो गया। उनके जीवन में दुख छा गया। हर कोई शोक में डूबा हुआ था। रामू केवल 15 साल का था। उसने जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया। इतनी कम उम्र में उसे अपने परिवार की देखभाल करनी थी। उसे घर का मुखिया बनना पड़ा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसकी देखभाल के लिए एक मां और छोटे भाई बहन थे। वे सभी उस पर निर्भर थे। जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत था। यह जमीन ही उनकी उम्मीद थी। रामू को स्कूल छोड़ना पड़ा। शिक्षा का सपना अधूरा रह गया। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। जीवन गुजारा करने का संघर्ष बन गया। हर दिन एक नई जंग थी। उसे अपने पिता की बहुत याद आती थी। उनके बिना जीवन अधूरा लगता था लेकिन उसे मजबूत बनना था। उसने अपने आप को कभी हारने नहीं दिया। उसकी मां हालांकि बहुत दुखी थी लेकिन वो शक्ति का स्तंभ थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने रामू को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने उसे अपने पिता के मूल्यों की याद दिलाई। पिता के आदर्शों ने उसे मजबूत बनाया। उन्होंने प्रेम से एकजुट होकर अपनी कठिनाइयों का सामना किया। परिवार की एकता ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। रामू ने खेतों में अथक परिश्रम किया। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने हल और बैलों के साथ खेतों में जुट जाता था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दृढ़ रहे। उसकी मेहनत का फल उसके बच्चों की मुस्कान में झलकता था लेकिन उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। हर शाम थकान के बावजूद वह आसमान की ओर देखता और बेहतर भविष्य की कल्पना करता। वो एक बेहतर जिंदगी की चाहत रखता था। उसे यकीन था कि मेहनत और लगन से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसने व्यापारियों को अपने गांव आते देखा। वे शहर से नए नए सामान लाते थे जो गांव वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते थे।
वो शहर से सामान बेचते थे। उनके पास हमेशा कुछ नया और दिलचस्प होता था। ऐसा लगता था कि वो अच्छी कमाई करते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और सफलता की चमक थी। रामू के मन में एक विचार आया, क्यों न वह भी अपने खेत की उपज को शहर में बेचने का प्रयास करे। उसने अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा। यह विचार उसे उत्साहित कर रहा था। वो अपने खेत की सब्जियां पास के शहर में बेच सकता था। इससे उसे अतिरिक्त आय हो सकती थी। यह एक जोखिम भरा विचार था, लेकिन हर बड़े सपने के साथ कुछ जोखिम तो जुड़े होते हैं। लेकिन रामू कड़ी मेहनत से नहीं डरता था। उसने हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। उसने अपना विचार अपनी मां के साथ साझा किया। उसकी मां उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। शुरुआत में तो वो झिझकी। उन्हें अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन अपने बेटे का दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपनों का पीछा करे। रामू का उत्साह बढ़ा। बासे बाती तब मिसाओ गया। उसे अपनी मां का समर्थन मिल गया था। वो एक मौका लेने के लिए तैयार था। अब उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता था। रामू के रास्ते में कई बाधाएं आईं। उसे एक गाड़ी खरीदने और अपनी उपज शहर ले जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। वो गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार एक धूर्त आदमी था। वो ग्रामीणों की गरीबी का फायदा उठाता था। वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था। वो रामू को पैसे उधार देने से हिचकिचा रहा था। रामू ने उससे विनती की। उसने समय पर कर्ज चुकाने का वादा किया। अंत में साहूकार मान गया, लेकिन शर्तें अनुचित थीं। यह गांव में एक आम कहानी थी। गरीब कर्ज के चक्र में फंसे हुए थे। उन्हें अवसरों से वंचित रखा गया। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उनके खिलाफ है। रामू ने अपना सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। वो हर सुबह जल्दी उठता था। वो अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़ता था। वो उन्हें अपनी गाड़ी पर लादता था। वो मीलों पैदल चलकर पास के शहर जाता था। वो मंडी में अपनी उपज बेचता था। उसे दूसरे विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन रामू ईमानदार और मेहनती था। लोगों ने उसकी सब्जियों की गुणवत्ता की सराहना की। उन्हें उसकी ईमानदारी पसंद आई। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। रामू आशा से भर गया। वो आखिरकार एक अच्छी जिंदगी कमाने में सक्षम हो गया था। उसने अपना कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। उसने उपलब्धि की भावना महसूस की। उसकी कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन फिर से दुख आ गया। रामू की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वो बहुत दुखी हुआ। वो उन्हें शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी मां को सर्जरी की जरूरत है। यह बहुत महंगा इलाज था। रामू दुविधा में था। उसने अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया था। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपनी गाड़ी और अपना थोड़ा बहुत सामान बेच दिया। उसने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। वो अपनी मां को बचाने के लिए दृढ़ आत्महत्या था। उसकी मां की सर्जरी हुई। वो धीरे धीरे ठीक हुई। रामू को राहत मिली। उसने अपनी मां की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यह उसके प्यार और समर्पण का प्रमाण था। रामू अपने गांव वापस लौट आया। उसने अपना व्यवसाय खो दिया था। वो फिर से कर्ज में डूब गया था, लेकिन उसकी मां उसके साथ थी। उसने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव में सब्जियां बेचना भी शुरू कर दिया। लोगों ने उसकी स्थिति पर सहानुभूति जताई। उन्होंने उनके परिवार के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने उसकी ईमानदारी और दृढ़ता की सराहना की। उन्होंने उसके प्रयासों में उसका साथ दिया। रामू अब केवल एक गरीब किसान नहीं था।
वो समुदाय का एक सम्मानित सदस्य था। उसने अपने आचरण से उनका विश्वास और सम्मान अर्जित किया था। साल बीतते गए। रामू ने कड़ी मेहनत जारी रखी। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उसने ईंट से ईंट बजाकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उसने अपने अनुभवों से सीखा। उसने अपने बच्चों को शिक्षा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। वो अपने सामने आई कठिनाइयों को कभी नहीं भूला। वो गरीबों की दुर्दशा को समझता था। जब भी उसे मौका मिलता, वो जरूरतमंदों की मदद करता था। रामू का जीवन मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण था। इसने दिखाया कि विपत्ति के समय में भी व्यक्ति ताकत, आशा और गरिमा पा सकता है। रामू की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है। यह अवसर, पहुंच और समान अवसर की कमी के बारे में है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक न्याय के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दृढ़ संकल्प, लचीलापन और सामुदायिक सहायता की शक्ति को दर्शाता है। रामू का जीवन आशा की किरण है। यह हमें बताता है कि सबसे बुरे समय में भी मानव भावना की जीत हो सकती है। यह हमें एक बेहतर कल के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति में विपरीत परिस्थितियों को दूर करने और महानता हासिल करने की क्षमता होती है। आइए हम सब एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां सभी को सम्मान और आशा का जीवन जीने का अवसर मिले।